नेवर हैव एन अफेयर विथ मैरिड पर्सन। शादीशुदा औरत या शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी में तुमको कभी नहीं घुसना चाहिए भाई। अगर तुमको प्यार भी है तो भी उस जगह से तुमको निकल जाना चाहिए कि भाई मेरे को अब इससे बात नहीं करनी। भले तुम्हारा 10 साल का रिलेशनशिप हो, 20 साल का रिलेशनशिप हो, या फिर कितने भी साल का तुम्हारा रिलेशनशिप हो, अगर तुम्हारी उस लड़की से या फिर उस लड़के से शादी नहीं हुई है तो तुमको शादी के बाद उससे बात नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो आदमी भी उसको छोड़ देगा, तुम भी उसको नहीं रख पाओगे, और उस औरत की या फिर उस आदमी की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी पूरी। और अगर उनके बच्चे हो गए गलती से तो उन बच्चों की भी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है भाई ये कि अगर किसी की शादी हो रखी है तो भाई उसकी ज़िंदगी में नहीं कूदोगे तो ही बेहतर है। क्योंकि पूरी दुनिया पड़ी है, काफ़ी दुनिया बड़ी है। अगर तुमको फिजिकल नीड पूरी करनी है या फिर तुमको शादी करनी है या फिर तुम्हारे को प्यार है, तुम ये सोचते हो कि उसका जैसा नहीं मिलेगा, उसका जैसा नहीं मिलेगा, या तो फिर तुमको पहले ही ये डिसीजन लेना है कि या तो मैं ही शादी कर लूँ, या फिर उसकी शादी होने के बाद तुमको फिर देखना तक नहीं है कि हाँ पलट के कि वो मुझसे बात करती थी या मुझे क्या। बस क्योंकि तुम्हारा तो टेम्परेरी काम रहता है कि तुम उसके साथ फिजिकल नीड हो गए या फिर इमोशनली कैसे भी कनेक्टेड हो गए तुम फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या कैसे भी। पर वो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देगा। अगर उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों की भी लाइफ स्पॉइल कर देगा। तो ये बहुत सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अगर किसी की शादी भी हो गई, ये तुमको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि भाई मैं इससे बात नहीं करूँ, अब उसकी शादी हो गई, उसका रूट एक, उसका ट्रैक अलग है, मेरा रूट अलग है। ये रहना चाहिए। जैसे ही मेरा एक दोस्त था, मतलब काफ़ी बड़ा है, तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही कि तू नहीं करता क्या बात? बोले यार उसकी शादी हो गई, अब मैं नहीं करता। क्योंकि मैंने पूछा क्यों, शादी हो गई तो क्या? मैं उसको आजमा रहा था ऐसे पूछ के कि शादी हो गई तो क्या। बोले यार मैं नहीं चाहता कि अगर उसके हस्बैंड को पता पड़े तो वो उसको पीटे या फिर रखे नहीं या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि मैं नहीं रख पा रहा इसलिए। मैं पहले ही रख लेता अगर हमारी शादी हो जाती तो। वैसे बोल रहा कि ये अच्छा नहीं लगेगा, अगर मेरी वाइफ से भी कोई बात करेगा तो ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो किससे बात कर रही है, तो इसलिए मैं उससे बात नहीं करता। तो भाई ये एक सबसे बड़ा रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे से भी एक लड़की बात करती थी जो मेरे से बोलती थी प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ, और रियलिटी बता रहा हूँ, वो अपने उसकी सगाई हुई थी, वो उसके हस्बैंड को मेरे सामने मतलब है ना मेरे को बताती थी कि अरे यार ये तो चूतिया है, ये तो ऐसा है वैसा। मैंने उसको ऐसे बोला कि भाई मैं सब जानता हूँ, मेरे को मत बता, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जो भी है उसको रहने दे। मैं सब जानता हूँ कि थोड़े टाइम बाद तेरे को अच्छा लगने लग जाएगा, अभी वो तेरी एंगेजमेंट हुई है इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है कि चूतिया है या फिर ऐसे ऐसे गाली तू मेरे को मेरे सामने तेरा ऑरा बढ़ाने के लिए या फिर मेरे सामने फ्लैक्स करने के लिए तू बता रही है। पर मैं जानता हूँ रियलिटी की क्या है। एक टाइम में तुम उसके साथ रहोगे तो तुमको वो अच्छा लगने लग जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने तो बात बंद कर दी कि यार उस छोरे को अच्छा नहीं लगेगा, या फिर ये तो तैयार है। काफ़ी लड़कियां हैं भाई जो तैयार है शादी के बाद भी बात करने के लिए, और काफ़ी लड़के हैं जो भी तैयार है शादी के बाद बात करने के लिए। पर ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो भाई तुमको किसी से बात नहीं करनी। अगर तुम किसी से बात नहीं करोगे तो तुम वो रहोगे कि हाँ तुम्हारे अंदर समझ है, तुम मैच्योर हो। अगर तुम वही पहले की तरह गंवार की तरह बात करोगे, काफ़ी ज़िंदगी बड़ी रहती है भाई, आजकल नॉर्मल रहती है, 25-30 तक शादी होती है। 25-30 तक अगर तुम सही नहीं कर पाए बातचीत तो 30 के बाद तुम क्या बात करोगे? तुम दूसरों की लाइफ ख़राब करोगे, खुद की लाइफ ख़राब करोगे। और काफ़ी लड़कियां भी ऐसी है जो भाई इनको जिनको भी समझना चाहिए। हमारी गली में, हमारी सोसाइटी में 1 साल के बाद, शादी होने के 1 साल के बाद भाग गई। अरे तुमको पहले ही प्यार है किसी से, पहले ही बोल दो, दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़का था बेचारा, काफ़ी अच्छा लड़का था भाई, उसकी शादी हुई और शादी के 2 दिन बाद वो लेडीज़ भाग गई, उसकी वाइफ भाग गई, मतलब किसी और के साथ। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों ने नहीं करवाई, प्रेशर में उसने शादी की। तो भाई ऐसे प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी तो प्रेशर में तुमने शादी करी, तुम भाग गए तो तुम्हारी तो लाइफ सही रहेगी। जो बेचारे का पहली पहली बार उसने शादी करी थी उसकी लाइफ स्पॉइल होगी। तुम्हारे तो खैर दूसरी बार तुमने कर ली उससे, तो तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी लाइफ अच्छी चलेगी। उस बेचारी की लाइफ स्पॉइल हो गई जिसको पता तक नहीं था कि भाई मैंने ऐसी क्या गलती करी या फिर क्यों चली गई या क्या। तो ऐसी चीज़ मत करो। अगर तुम प्रेशर में शादी मत करो, या तो तुम या फिर सीधा बोल दो, एक बार घर वाले पीटेंगे, चांटे वांटे मारेंगे, सारी चीज़ कर लेंगे। तो पर तुम दूसरों की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करोगे, वो तुमको लाइफ टाइम तक तुमको ऐसा रहेगा कि यार मैंने उसके साथ गलत किया। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह होगी तो तुमको बाद में ऐसा लगेगा कि यार मैंने उसके साथ गलत किया। अगर तुम वही हो कि हाँ हो गया तो हो गया, ऐसे ऐसे कराने दो उसको, तो कहीं ना कहीं कर्मा तुम्हारे ऊपर दोबारा पलट के आएगा। तो यही कह रहा हूँ मैं तो, लड़का हो चाहे लड़की, भाई किसी शादीशुदा की ज़िंदगी में तुमको नहीं घुसना चाहिए। और अगर तुम प्यार भी करते हो तो तुमको उससे दूर हो जाना चाहिए। और अगर तुमको ज़्यादा ही फिजिकल नीड है या कुछ भी है तो तुम शादी कर लो, घर वालों को बोल दो कि हाँ भाई मेरे को फिजिकल नीड है, या फिर मेरे को ऐसे मतलब इनडायरेक्टली किसी से बुलवा दो। घर में कोई ना कोई एक रहता है, अपने चाचा वगैरह या फिर मामा वगैरह या कोई भी जिससे अपन फ्रेंडली रहते हैं, उनको बोल दो कि हाँ मेरे से नहीं रहा जा रहा है या फिर ऐसा कुछ। क्योंकि एक एज ऐसी होती है भाई जिसमें अपन राह भटक जाते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, पर जिससे अभी तक गलती हो गई हो भाई वो गलती समझ में आती है, पर गलती के बाद दोबारा गलती ना करे
तो वो लगता है कि हाँ गलती थी। अगर गलती के बाद भी तुम गलती करते जाओगे तो वो गलती नहीं है, फिर वो तो वो होगी कि तुम्हारी इच्छा ही ये थी, गलती नहीं है। तो लास्ट यही कहना है कि भाई कोई भी शादीशुदा हो, उसकी ज़िंदगी में तुमको घुसना नहीं चाहिए। एक बार खुद पे ही सोच के देख लो कि अगर तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा हस्बैंड किसी से बात करे और तुम हो उसके लिए लॉयल, तो तुमको कैसा फील होगा। और तुम्हारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, या फिर अभी लड़की हुई है तुम्हारी 1 साल की, 2 साल की, या फिर 2 साल का लड़का है, या फिर 1 साल का लड़का है, जैसा भी है खुद से एक बार रिलेट करोगे तो भाई सच में तुम किसी से नहीं करोगे शादीशुदा से। और ये तुमको समझने वाली बात है, ये एक बार ये समझो। और ये देखो कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा के साथ अगर ऐसा होता कि मम्मी किसी और से बात कर रही है, फिर पापा किसी और से बात कर रहा है, तुम्हारी फैमिली कैसे होती, तुम्हारी खुद की लाइफ कैसे होती। तो एक बार ये चीज़ बैठ के सोचो भाई, अगर तुम करते हो तो बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उससे तुम्हारी भी लाइफ ख़राब होएगी, सामने वाले की भी लाइफ ख़राब होएगी। और कोई लेना देना नहीं है, सारी चीज़ें टेम्परेरी रहती है। बस तुम उन बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर दोगे जो अभी नई जनरेशन आ रही है। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है कि भाई किसी की लाइफ में ऐसा मत कूदो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ठीक है, थैंक यू।